राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम खड़े हैं शक्तिपीठ, जो सुखदेव जी महाराज का पीठ है। अब आप जब महाभारत की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा जो कि किस प्रकार से इस पीठ का जो है सो महत्व रहा है। यह बरगद का प्राचीन पेड़ आप देख सकते हैं किस स्वरूप में पहुंच चुका है, और यह ऐतिहासिक शक्तिपीठ भागवत प्राचीन पीठ है। यह श्री सुखदेव मंदिर है और यहाँ पूरे देश से ही नहीं संपूर्ण विश्व से लोग आते हैं, इस धरती को नमन करते हैं और सुखदेव जी को याद करते हैं। यह एक ऐतिहासिक स्थल है और इस ऐतिहासिक स्थल पर जो पहुंच गया समझिए उसका जीवन धन है। भारत देश में भागवत पुराण को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और सनातन धर्म के सभी अनुयायियों द्वारा इस ग्रंथ को पूजनीय समझा जाता है। भागवत पुराण, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं श्री विष्णु के मुख से निकली, इसे मनुष्यों तक पहुंचाया व्यास पुत्र सुखदेव जी ने पांडव वंश राजा परीक्षित को पाप से बचाने हेतु इस ग्रंथ का वाचन किया, जिसके पश्चात यह ग्रंथ पूरी पृथ्वी के मनुष्यों के लिए उपलब्ध हो गया। जिस स्थान पर वट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत का वाचन किया, वह स्थान आज भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है, जिसे शुक्रताल के नाम से जाना जाता है। यह प्रसिद्ध पवित्र स्थान गंगा किनारे स्थित है। हर साल बहुत से तीर्थयात्री कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में भागवत पीठ शुक्रताल और इसके इतिहास के बारे में। हम यह भी जानेंगे कि कैसे कलयुग में इस स्थान को खोजा गया और कौन है बाबा चरणदास जी, जिन्हें सुखदेव जी का शिष्य कहा जाता है। रविंद्र शर्मा कौशिक जी जो सुखदेव जी महाराज के संदर्भ में और उनके शिष्य चरणदास जी के बारे में बता रहे हैं, जो कि इस प्राचीन स्थल का इतिहास क्या है, बताइए अपना। ये वही दिव्य स्थल है जहाँ पे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत शास्त्र सुना के मोक्ष प्राप्त कराया था। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। पांडवों को मिला स्वर्ग, परीक्षित को मिला मोक्ष, जिस मोक्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। भागवत कथा का जो वर्णन है, ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुआ है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक की गर्भ में रक्षा की। वही बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग के कारण ही परीक्षित से एक ऋषि का अपमान हुआ और ऋषि बालक ने परीक्षित को श्राप दिया। सर्प डाला है बाबा गले में, तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। फिर राजा परीक्षित राजपाट छोड़ के जन्मेजय को देके अपने पुत्र को इस पावन स्थल पे आए। त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुआ। मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, संसार में इस नाम से नहीं जाना चाहता। देखो, जिन पांडवों की पग पग पे रक्षा की, उस पांडव वंश में भी ऐसे राजा हुए, संत महात्मा का अपमान करके आज प्रेत बने फिरा। कुछ तो उपाय करो कि जिसने गर्भ में रक्षा करी उन्हीं का ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया, भगवान ही संत रूप में प्रकट हुए, सुखदेव मुनि के रूप में, और भागवत सुना के राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त करा दिया 5000 वर्ष पहले। अभी 300 साल पहले चमत्कार हुआ, सुखदेव महाराज दोबारा प्रकट हुए। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। राजस्थान में अलवर जिला है, तो वहाँ पे एक गांव पड़ता है डेहरा, भैरू रोड पे। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे पत्ते की चक्री बना के। तब सुखदेव महाराज ने नदी किनारे उनको गोद में बिठाया और पेड़े का प्रसाद दिया कि चेला बना लिया, जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना और बड़े बड़े राजा बादशाह तुम्हारे चरणों में झुकेगा। तो फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए अपने नाना के यहाँ। इनके नाना जो थे दिल्ली में मोहम्मद शाह बादशाह के यहाँ अधिकारी थे, क्योंकि 300 साल पहले बादशाहों का शासन था। मुल्ला जी से कहा पढ़ाओ, तो उनको चमत्कार दिखा पंडित जी को, तो ये 18 साल के हो गए। सत्संग में गए तो मालूम पड़ा प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। अब गुरु की तलाश में लगे, ऐसा गुरु चाहिए जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे हो। कि ऐसा तो एक ही गुरु हुआ, नारायण का अवतार सुखदेव महाराज। कहाँ मिलेगा कि अंतर्यामी है, तो मन में वही चलना चाहिए। जहाँ भागवत सुना
तो इस क्षेत्र का वर्णन किया इन्होंने अपने ग्रंथ में। ऐसे लगा वर्ष 19वां, जहाँ निकले मोर न तिस्सा, गंगा यमुना के मध्य जानो, शुक तार पास पहचानो। जहाँ कथा सुखदेव सुनाई, राजा परीक्षित को समझाई, ताते शुक तार नाम भया, कृष्ण भक्ति वरदायक सोई। तो यहाँ पे आए सुखदेव महाराज बैठे नजर आए, बचपन की याद दिलाई, तो यहाँ पे दीक्षा प्रदान किया, गुरु मंत्र। तो तब नाम रखा चरणदास। इनका नाम था रणजीत लाल भार्गव। तो फिर दिल्ली गए, दिल्ली में एक स्थल है फतेहपुरी, वहाँ पे 14 साल तक योग साधन किया, अष्टसिद्धि प्राप्त की। तो सुखदेव जी ने ध्यान के दरकार निधि के मालिक को बादशाह की तरह रहो। तो 30 नौकर को सेवा कर रहा, बहुत वाड़ा गर्दनपुर की मंडी, वाड़ा गर्दनपुर की मंडी, एक है चावड़ी बाजार, चरखी वाले में चरणदास की बगीची, चरणदास मार्केट, आलम अली गोबर मोहम्मद नादिर साजा से चरणों में झुक गए। फिर ये वृंदावन गए, वृंदावन में सेवा कुंज, तो सेवा भगवान के साथ रासलीला, जिस रासलीला में श्रेष्ठी रचित ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, वो चरणदास जी का प्रवेश हुआ। और 52 शिष्य हुए, 52 गद्दी स्थापित की, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल। और 2 शिष्य प्रसिद्ध हुई, सहजो बाई और दया बाई। तो इन्होंने बताया सुखदेव महाराज तो आज भी ढूंढने वाले चाहिए। ये जो तीर्थ है सुखतार, दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर, गंगा तट पर स्थित है। ये वट वृक्ष करीब 5000 वर्ष पुराना है। आपने देखा होगा जो वट वृक्ष होते हैं अक्सर धाड़ी लटकती है, जटाएं, तो इस वट में आपको मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि जितनी कथाएं हुई शास्त्रों में वो सब वट वृक्ष के नीचे हुई। वट विश्वास असल निर्मा, सभी वृक्षों का राजा वट वृक्ष है और सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है। शंकर भगवान ने पार्वती की कथा सुनाई कैलाश पर्वत पे वट वृक्ष के नीचे, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई वट वृक्ष के नीचे, नैमिषारण्य में सूर्य जी ने सोनकाद ऋषि को सुनाई वट वृक्ष के नीचे, मैत्रेय जी ने विदुर को सुनाई हरिद्वार में वट वृक्ष के नीचे, चरणदास जी को अलवर के पास डहरे गांव में गोद में बिठा के पेड़े का प्रसाद दिया बड़ के नीचे। तो ये जो तीर्थ है, इस तीर्थ को आप जो देख रहे हैं, इस तीर्थ को विकास में लाने का श्रेय पद्म भूषण स्वामी कल्याण देव महाराज को जाते हैं, जिनके अथक प्रयास से इस तीर्थ का विकास हुआ, जो आप लोग सब दर्शन करें। तो एक बार आके आप इसका तीर्थ का दर्शन कीजिए और जीवन सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, इधर राजा परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे हैं, और उनके बराबर में समीक ऋषि, जिनके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया था, इधर से दूसरे नंबर पे, और उनके पुत्र हैं ये श्रृंगी ऋषि। जब इनको पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाला है, तो इन्होंने परीक्षित जी को श्रापित किया। फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को इसी वृक्ष के नीचे भागवत रूपी अमृत ला करके धरा नाम से मुक्ति दिलाई थी। उस समय जो मुख्य ऋषिगण थे उनको दर्शन दिया। भागवत जी की उद्गम स्थली, संसार सागर में सबसे पहले भागवत कथा। इनसे संबंध भगवान कृष्ण के दर्शन किए, घेरिनी की छांव बैठ के भगवान ने अपने मुकाबले से श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित शराब मुक्त हुए। ये जिसमें उस समय के चरण चिन्ह है भगवान श्री सुखदेव जी के, ये चरण चिन्ह, ये महाराजा परीक्षित, ये सुखदेव जी के राजा परीक्षित चरण चिन्ह है। अच्छा हुआ, इनको परिचय भी छोड़ सकते हैं, बैठ माथा टेको। ये 5100 वर्ष पुराने, 5000 साल पुराने, इतने समय भगवान सुखदेव जी को भागवत सुनाऊंगा। राष्ट्र सर्व